नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, बट बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। और इनप्रॉपर सबसेट का मतलब होता है अगर ए इज़ अ सबसेट, ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो वो इनप्रॉपर सबसेट होगा। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ये कलेक्शन होता है ऑल द सबसेट्स का, इसको डिनोट किया जाता है पी ए से। पी ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, यहाँ पे पावर चेंज हो जाती है। अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशंस में हम लोग पहले पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन में क्या होता है, इसको हम लोग और से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है हम लोगों को, जैसे कि हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है ए और एक एग्जांपल दिया हुआ है बी, इसका ए यूनियन बी बनाएंगे तो क्या होता है इसमें, जैसे कि 2, फिर 2 के बाद 4, 6, 8, ठीक है। उसके बाद जो ए मतलब 2, 4, 6, 8, अब यहाँ 8 ऑलरेडी है तो हम नहीं लिखेंगे, 6 ऑलरेडी है नहीं लिखेंगे, 8 ऑलरेडी है नहीं लिखेंगे, 10 ऑलरेडी है नहीं लिखेंगे, फिर देखेंगे 12 नहीं है तो लिख देंगे। मीन्स इसमें क्या होता है, यूनियन में रिपीटेशन नहीं होता और सीक्वेंस में हम लोग दोनों को कंबाइंड करके लिख देते हैं, उसे बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। और उसे डिनोट किया जाता है ऐसे यू से, ए यूनियन बी से बोला जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8 एक सेट ए है और एक सेट बी है 6, 8, 10 और 9, 12। तो इसमें क्या है, हम लोग को इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। जैसे उधर हम लोगों ने पढ़ा यूनियन का मतलब क्या था कि हम लोग उसको एक सिक्वेंशियल फॉर्म में सीक्वेंस से जमा रहे थे और रिपीटेशन नहीं हो रहा था। और यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, जैसे कि इन दोनों सेट में जो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी में लिख लेंगे। इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं जैसे कि इन दोनों ए और बी है, ये दोनों, इसमें हम लोग का 2, 4, 6 और 8 है और 6 एक सेट बी है, उसमें 6, 8, 10 और 12 है। अब इसमें 6 और इसमें भी 6 है, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, दोनों में है, तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग इंटरसेक्शन में लिख लेंगे। वैसे हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें जैसे AEIOU दिया हुआ है और एक में AIBC दिया हुआ है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी होगा इसका, ए और आई दोनों क्या है, कॉमन है दोनों में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉमन एलिमेंट रहता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, जैसे कि हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है A माइनस बी, ठीक है। तो एक दिया हुआ है, डिफरेंस का मतलब ये होता है माइनस करना, कोई भी एलिमेंट को माइनस करना, उसका मतलब होता है डिफरेंस। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है एग्जांपल में दिया हुआ है सेट ए जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 है और एक सेट दिया हुआ है बी जिसमें 2, 4, 6 है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी। तो उसे कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए को बी में से माइनस करो, माइनस करने के बाद ए में जितने भी एलिमेंट रहे उसे ए माइनस बी में लिख दो। जैसे कि हम देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि हमारा 1, 2, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेट ए है, इसमें क्या है, मतलब इन दोनों में जो मतलब कॉमन है, ये गया कट और एक 4 कट गया, ठीक है। अब कॉमन क्या बचा, अब माइनस होने के बाद क्या बचा, 2, 3, 5, तो ये इस ए माइनस बी में 2, 3, 5। अब बी में बी माइनस ए में क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, ठीक है। इसमें से बचा क्या है, कट होने के बाद दोनों में कॉमन होने के बाद माइनस होने के बाद दोनों में क्या बचा है, 6 बचा, तो वो 6, मतलब ए माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के, मतलब ए माइनस बी कब नॉट इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। वैसे एक एग्जांपल हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5 सेट ए है और सेट बी है 2, 4, 6, ठीक है। अब क्या करा, ए माइनस बी निकाला, डिफरेंस निकाला ए और बी का, तो क्या ए माइनस बी क्या होगा, मतलब दोनों में कॉमन काटने के बाद ए में जो बचा है वो ए माइनस बी में और बी माइनस ए मतलब जो बी में बचा हुआ, मतलब पहले एलिमेंट के सेट में जो भी बचा हुआ है उसको डिफरेंस में लिख देते हो, दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। एक एग्जांपल ये भी है।
अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब होता है कि जैसे कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्स बनाता है, फॉर्मूला होता है, और यूनिवर्स माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बनाता है।